महीने बाद देगी। क्या बातचीत हुई और कितना खुश सहमत नजर आए? देखो, आज जो सरकार की ये जो पहल है कांवड़ सेवा शिविर के लिए, ये बहुत अच्छी पहल है, जिससे कि जो माफिया थे, जो कमीशन खोरी थी, वो खत्म हो जाएगी। हमारा जो है आजादपुर चौक के ऊपर 20 साल से कांवड़ सेवा शिविर लग रहा है और हम अपना बहुत ही अच्छा, काफी लंबा चौड़ा हमारा PWD का लगता है, फ्लाईओवर है, उसके नीचे लगाते हैं। तो सारी सुविधाएं जो है सरकार नहीं देती। जो हमारा खाने का व्यवस्था होती है, जो भंडारे की व्यवस्था होती है, वो सरकार का उसमें कोई लेना देना नहीं होता। सरकार सिर्फ टेंट की सुविधा देती है। लेकिन अब क्या मिल रहा है आपको? क्या पहले में अंतर और ये सुविधाएं मिलेगी, जो सुविधाएं पहले से मिलती आ रही हैं वही सुविधाएं अभी भी मिलेंगी। सिर्फ इन्होंने सिर्फ ये किया है कि जो ठेकेदार थे उनको खत्म कर दिया और सिर्फ पैसा ऑन वन आप सरकार डायरेक्ट सरकार और कांवड़ सेवा शिविर समिति एक दूसरे के डायरेक्ट संबंध रहेंगे और वो पैसा जो 10 लाख रुपए देना है, कम से कम 50,000 और अधिक से अधिक 10 लाख की जो इन्होंने सरकार ने वायदा किया है, वो उस टेंट के लिए हमें खर्चा दे। जो बातचीत हुई उससे कितना सहमत और खुश नजर आ रहे हैं और कितना तैयार है? इस बार जो भाजपा की सरकार है, इन्होंने जितने भी एक तो इनके विधायक थे अभय वर्मा जी ने पूरी कमेटी, दिल्ली की जितनी कमेटी है, जो संस्था है कांवड़ कैंप, उनको चोर बता दिया कि हम बेनिफिट जाएंगे वहां पर। फिर मंत्री जी को सफाई देनी पड़ी कि नहीं, मैंने ऐसे नहीं देखा। फिर उन्होंने, अभय वर्मा जी ने बोला कि बहुत से कैंप मैंने ऐसे देखे वहां पर दारू पीते हैं 12 बजे के बाद लोग। फिर उनको मंत्री जी को सफाई देनी पड़ी। पहली बात तो उन्होंने चोर बना दी संस्थाओं को। दूसरी बात ये कह रहे हैं पैसा देंगे। अब एक बड़ा टेंट वाला है, कोई 10 दिन टेंट लगाएगा, 1 लाख रुपए पर डे है। कभी कूलर लगेंगे, कोई कैंप पे 500 लोग रहते हैं, किसी में 1000 लोग रहते हैं, 20 कूलर हो गए। एक कूलर का भाड़ा कितना, 1000 रुपए। 5 लाख रुपए दे देंगे हम आपको, या 2 लाख रुपए 50% बनी देंगे, है ना 50% देंगे। खुश इसमें कौन से लोग हैं? जो छोटे छोटे लोग हैं। आप सहमत नहीं है? कुछ सहमत नहीं, फर्जी योजना कुछ है ही नहीं है। ये तो पहले क्या होता था भाई, सरकार ने टेंडर निकाल दिया, टेंट वाले को बता दिया मुझे इतनी कुर्सी चाहिए, इतनी मेज चाहिए, इतनी टेबल चाहिए। लगता है टेंडर में मान लीजिए 1 रुपए का ग्लास होता है, वो टेंडर देते तो 2 का नहीं। ये सरकार की जिम्मेदारी है मैडम, ये सरकार रोके ना। पिछली सरकारों ने क्या किया वो बताइए। अब पिछली सरकार ने ये किया ना, टेंडर दे दिया, टेंट वाला मेरे पास है, भाई साहब क्या चाहिए आपको कि टेंट ये लगाना है, उसने लगा दिया, मेरा काम खत्म ना। मैं अब टेंट वाला मेरे पीछे बैठेगा पैसे के लिए, मैं कैसे दूंगा पैसे? कैसे मान रहे इस फैसले को? मेरे हिसाब से तो ठीक है मैम। जो भाई तो एकदम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। मैम, इसमें कुछ लोग हैं अमीर भी आए हुए हैं, कुछ लोग गरीब भी आए हुए हैं। जो कुछ लोग कह रहे हैं मेरा 10 लाख का लगता है तो मेरे को इतनी हेल्प मिल जाएगी। हम भी तो मैम गरीब मिडिल क्लास से हैं, हम भी तो 27 सालों से अपना शिविर लगा रहे हैं। हम इसमें किसी से कोई हेल्प नहीं मांगते, हमारी इसमें किसी की कोई हेल्प नहीं होती। अभी मुद्दा यही हो रहा है यहाँ पर गरीबी और अमीरी का, कि मेरे शिविर में 15 लाख। सब लोग अब भोले के भक्तों की सेवा कर रहे हैं, इसमें गरीबी अमीरी कहीं बीच में आता ही नहीं है। सब लोग श्रद्धा भाव से अपने शिविर लगाते हैं, लेकिन आप लोगों का मनभेद क्यों है? मनभेद क्या है? एक टेंट है, एक एरिया होता है, जैसे हमारा कौंडरी लगता है, एक मधु विहार लगता है, तो वहां से हरियाणा बेल्ट भी निकलती है, गुड़गांव भी निकलता है, दिल्ली भी आती है और राजस्थान भी आती है। तो जो बड़े जो रूट हैं, जो कांवड़ियों जा रूट हैं, तो वहां बड़े पांडाल लगते हैं। तो वहां मैडम ये बोले 50% देंगे, 30% देंगे, तो सरकार हवाबाजी बात है ना। कह रहे टेंडर में चोरी हुई, एक गिलास मतलब 20 रुपए का रहा है, तो चोरी रोकना किसका काम है? सिस्टम का रोकना, सिस्टम किसके हाथ में? सरकार के हाथ में। सरकार दबाव देती है अधिकारियों की। ये बोल रहे हैं, आप उससे सहमत है क्या? ऐसा ही मैं देखो सहमत तो बिल्कुल हूँ इस बात से, क्योंकि ये चीज जो इन्होंने एकदम लागू कर दी, ये इन्होंने कोई टाइम नहीं दिया, ये 10-12 दिन के अंदर एक रूल खड़ा कर देते हैं। अब 1 मिनट, अब ये सोचिए कोई संस्था ऐसी है जो घर में पैसा रख के नहीं बैठी है, वो एट ए टाइम पे इंतजाम करती है खाने से पीने का, भंडारे का, और करने के बाद टेंट आता है जब वो वहाँ शामिल होती है, वहाँ लागू करती है सुविधाएं। तो अगर ये मन हित में है, पर इन्होंने जो एकदम से थोपा है ऐसे, तो ये थोड़ा कुछ सोचने वाला सवाल हुआ है, क्योंकि अब ये किसी के पास नहीं होगा इस टाइम पर। अब टेंट वाला एकदम से कह देता है हमें जी 5 लाख आप जमा करो, बाद में 2-3 महीने में आएगा, आप जब दे देना। तो सरकार जब वो देगी, जब तक वो रुकेगा ही नहीं, तो हम कहाँ से दे देंगे? कांवड़ समितियों के ऊपर क्यों छोड़ा जा रहा है? कांवड़ समितियों के ऊपर, कांवड़ समितियों में जाए, हमें सरकार टेंट दे, टेंट पेमेंट कर दे रही है, हमें क्या दिक्कत है? हमें टेंट। आपको क्या लग रहा है, कैसा फैसला? अभी हमारी जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इसमें जो रेखा जी ने, हमारी मुख्यमंत्री ने जो फैसला किया है, वो बहुत ही सराहनीय फैसला है, परंतु उसमें कोई कमी ना रहे, उसके लिए जो हमारी सरकार के नुमाइंदे हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री समिति के हमारे अध्यक्ष हैं,
वो इसको फैसले को नीचे लेवल तक कामयाब होने तक उस पे पूरा अमल कराएं। तो ये फैसला जो हमारी मुख्यमंत्री माननीय रेखा जी ने लिया है, ये फैसला बहुत अच्छा है। किसी भी समिति का व्यक्ति परेशान ना हो, ये देखना हमें तब पड़ेगा जब हमारा। लोग कह रहे हैं कि ये जो व्यवस्था की गई है इससे कई लोग बोल रहे हैं कि हमें तो नुकसान हो रहा है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा। ये प्रोग्राम जो उन्होंने दिया है, मैं लिख के लाया, दिखा कागज, मैं लिख के लाया था सारे प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, ये बहुत अच्छा है और बढ़िया है। ये सारा मैं प्रोजेक्ट लिख के लाया था, पूरा जुगाड़ से प्रोग्राम लिख के लाया था। कहाँ पर लगाते हैं अपना? फायर स्टेशन फिल्मिस्तान पे लगाता हूँ, करोल बाग एरिया में, पुरानी रानी स्थल पे। और मेरा ये पूरा जितना एक एक लफ्ज लिखा हुआ है, इसके अंदर मैंने प्राइज भी रखे थे, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज। और उसके बाद मैंने एक प्रोग्राम और रखा था कि जितना ये कावड़ कैंप है सबका एक प्रोग्राम करेंगे कावड़ के बाद। उसका प्रोग्राम मैं फ्री करूंगा बिल्कुल। हमारे दिल्ली के चंचल जी के बाद हरबंस लाल बंसी जी हैं, वो उनका प्रोग्राम रखेंगे। ये बताइए, सरकार ने जो भी बातचीत आपसे की, आप उससे खुश